जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं यादवों को दुर्वासा ऋषि के द्वारा शाप देना, नारद जी द्वारा ज्ञान चर्चा तथा 3 योगीश्वरों द्वारा राजा जनक को ज्ञान का उपदेश देना। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 11वें स्कंद के पहले अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मन में विचार किया है कि हमने पृथ्वी का भार दूर करने और हरि भक्तों की रक्षा करने के निमित्त अवतार लिया है। कंस, जरासंध आदि अधर्मी राजाओं और दैत्यों का वध हो चुका तथा कौरव पांडवों में महाभारत युद्ध करवाकर पृथ्वी का भार भी हम दूर कर चुके, लेकिन अब यदुवंशियों का भार शेष है। अतः यदि मैं इन्हें अपने हाथों से मारता हूँ तो लोक निंदा होगी। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा विचार किया, उसी समय भगवान की प्रेरणा से दुर्वासा आदि कई ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिकापुरी में आ पहुंचे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सब का बहुत मान सम्मान किया है और उन्हें पिंडारक तीर्थ में निवास दिया है। हे राजन, एक समय प्रद्युम्न और साम आदि यादव कुमार शिकार खेलते खेलते पिंडारक क्षेत्र में आ पहुंचे। उन लोगों ने जब वहां ऋषि मुनियों को तपस्या करते हुए देखा तो वे आपस में कहने लगे कि देखो तो सही, ये ब्राह्मण संसारिक मनुष्यों को ठगने के लिए ढोंग रचकर समाधि लगाए बैठे हैं। यदि ये सच्चे साधु हैं तो हमें इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। यह कहकर वह शाम को गर्भवती स्त्री के समान बनाकर ऋषि मुनियों के पास ले आए और उनसे पूछने लगे कि हे ऋषियों, इस स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा या कन्या? कृपा करके इतना बता दीजिए। हे राजा परीक्षित, यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होते हुए कहा कि अरे बालको, यदि तुम पूछना ही चाहते हो तो सुनो। इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो यदुवंशियों के समस्त कुल को नष्ट कर देगा। आज दुर्वासा ऋषि के ऐसे शाप को सुनकर प्रद्युम्न आदि उदास होकर परस्पर कहने लगे कि हमने ये बहुत ही बुरा किया जो इस प्रकार ब्राह्मणों से छल करके अपने वंश का नाश कर डाला। तदनंतर जब प्रद्युम्न ने साम के पेट से बंधे हुए कपड़ों को खोला तो उनके अंदर से लोहे का एक बड़ा सा मूसल निकल पड़ा। ऐसा देखकर वे सब भयभीत होकर राजा उग्रसेन की सभा में गए और सभी सभासदों को वह मूसल दिखाकर महर्षि दुर्वासा के द्वारा दिए गए शाप का सब हाल कह सुनाया। यह सुनकर राजा उग्रसेन ने यह निश्चय किया कि इस मूसल को रेती से रितवाकर उसके बुरादे को समुद्र में फेंक दिया जाए, जिससे शाप की जड़ ही नष्ट हो जाए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे कहा कि ऐसा करना उचित है। हे राजा परीक्षित, यदुवंशियों ने उस मूसल को समुद्र के किनारे ले जाकर लुहारों द्वारा रितवा दिया और उसके चूड़े को समुद्र के अंदर फेंकवा दिया। मूसल को रेतने के बाद जो अंत में एक छोटा सा टुकड़ा शेष रह गया था, उसे भी समुद्र में ही डलवा दिया। मूसल के उस बचे टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। कुछ समय बाद जब उस मछली को एक केवट ने जाल में फंसाकर समुद्र के बाहर निकाला, तब मछली के पेट को चीरने पर वह मूसल का टुकड़ा निकला। केवट ने उस टुकड़े को अपने बाण की नोक पर लगा लिया। इस प्रकार मूसल का शेष भाग तो बाण का फन बन गया और रेते हुए मूसल का चूरा एरा नामक तेज धार वाली घास के रूप में समुद्र किनारे उग आया। तत्पश्चात दूसरे अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब द्वारिकापुरी में अपशकुन होने लगे, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने ये जान लिया कि अब यदुवंशियों का विनाश होने वाला है। एक दिन देवऋषि नारद जी प्रसन्न हो वीणा बजाते हरि गुण गान करते हुए वसुदेव जी के भवन में आ पहुंचे। तब वसुदेव जी ने देवऋषि नारद जी को आदर पूर्वक बैठाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे देवऋषि नारद जी, मेरे बड़े ही अहोभाग्य हैं जो आपने मुझे यहाँ पधार कर दर्शन दिया। अतः अब मेरी इच्छा है कि आपके मुखारविंद से भागवत धर्म सुनकर इस अपार भवसागर से पार हो जाऊं।
हे राजा परीक्षित, आज वसुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे वसुदेव जी, 9 योगीश्वरों ने राजा जनक को जो भागवत धर्म सुनाया था, वही पुरानी कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। ऋषभ देव जी की जयंती नामक पत्नी से 100 बालक उत्पन्न हुए थे। उनमें से भरत नामक सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता के सिंहासन पर बैठा और शेष 9 बालक जो 9 योगीश्वर कहलाते हैं, वो संसारिक माया मोह से विरक्त हो परम ज्ञानी हो गए। एक समय वे 9 योगीश्वर राजा जनक की सभा में गए। वहां बड़े बड़े ज्ञानी और महापुरुष बैठे हुए थे। उस समय वहां सभी लोगों ने उनका बड़ा मान सम्मान किया। तब राजा जनक ने उन्हें दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे योगीश्वरों, संभवतः आप सब वैकुंठ धाम से पधारे हैं, इसलिए मैं आपको श्री हरि का पार्षद जानकर दंडवत प्रणाम करता हूँ। पिछले जन्मों के पुण्य उदय होने के कारण ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे योगीश्वरों, जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदैव स्थिर रहती है और जिसका कभी भी विनाश नहीं होता? यह सुनकर योगीश्वरों में सबसे बड़े कश्यप नामक भाई ने कहा कि हे राजन, जो प्राणी 8 याम श्री हरि स्मरण में लगा हुआ उन्हीं के चरणों में अपना मन लगाए रहता है और स्त्री पुत्र धन आदि नाशवान वस्तुओं में रुचि नहीं रखता, उसी को सच्चा सुख मिलता है। संसारी सुख मिल जाने पर मनुष्य ये समझते हैं कि उनके जैसा सुखी अन्य कोई भी नहीं है, परंतु जब धन और जन की हानि होती है उस समय वे शोक में डूब जाते हैं। यह सत्य है कि जो मनुष्य भगवान की भक्ति से विमुख रहकर अपने परलोक की चिंता नहीं करता, उसको सदा दुख ही प्राप्त होता है। हे राजन, ज्ञान का सार ये है कि मनुष्य रात दिन भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों का चिंतन करता रहे। भजन, ध्यान और तप किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। हरि चरित्रों का श्रवण पाठ करने से प्राणी माया मोह से छूटकर अंत समय में श्री हरि चरणों में जा पहुंचता है। उसी प्रकार श्री हरि के श्री चरणों को स्मरण करने और उनमें प्रतिदिन धीरे धीरे प्रेम बढ़ाने से हृदय में ज्ञान की ज्योति जल उठती है। तब मनुष्य माया मोह से विरक्त होकर श्री हरि चरणों में लीन होने लगता है। इसके बाद 11वें स्कंद के 3रे अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, यह उपदेश सुनने के बाद राजा जनक ने उन योगेश्वरों से कहा कि हे प्रभु, यह माया श्री नारायण जी से अलग है अथवा उन्हीं से मिली हुई है, ये बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर अंतरिक्ष नाम के योगी ने उत्तर दिया कि हे नृप श्रेष्ठ, सब जीवों की उत्पत्ति और विनाश श्री नारायण जी की माया के अधीन है। उस माया को श्री हरि की इच्छा समझना चाहिए। माया के सात्विक, राजस और तामस ये 3 गुण हैं। इन्हीं से उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होता है। संसारी मनुष्य माया के वशीभूत होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में फंसा रहता है, इसलिए वह श्री हरि का स्मरण नहीं कर पाता। श्री हरि की कृपा के बिना कोई भी मनुष्य माया जाल से छुटकारा नहीं पाता है। राजा जनक ने प्रार्थना की कि हे योगी राज, जब आप लोग माया को श्री हरि की इच्छा बतलाते हैं, तब संसारी मनुष्य उससे किस प्रकार छुटकारा पा सकता है? यह सुनकर प्रबुद्ध नामक चौथे भाई ने उत्तर दिया कि हे राजन, जब इस बात का विश्वास हो जाए कि माया श्री हरि की इच्छा तथा श्री हरि की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती, तब मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक कार्य का कर्ता तथा कारण श्री हरि को जानते हुए स्वयं को उस माया का खिलौना समझता रहे तथा जो भी कार्य आरंभ करे उसे श्री हरि की इच्छा पर छोड़कर यह विश्वास कर ले कि यदि श्री त्रिलोकीनाथ चाहेंगे तो यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार स्वयं को किसी भी कार्य को करने वाला न समझे। किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर भी अपने मन में खेद नहीं माने। संपूर्ण जीवों में श्री हरि का एक समान चमत्कार जानकर सब पर दया रखे तथा किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाए। राजा जनक ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो ये कहा कि श्री हरि के लीला चरित्रों को सुनने तथा स्मरण करने से संसारी माया दूर हो जाती है,
उससे मेरी इच्छा त्रिलोकीनाथ भगवान जी की स्तुति सुनने की हो उठी है। सो आप कृपा करके कुछ वर्णन कीजिए। तब पिपलायन नामक पांचवें भाई ने कहा कि हे पृथ्वीपते, तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले श्री त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी ही हैं। 84 लाख योनियों में उन्हीं का प्रकाश वर्तमान है। वे अविनाशी प्रभु अपने तेज से प्रकाशित रहकर सदैव एक रस रहते हैं। वे प्रत्येक प्राणी के हृदय में इस प्रकार छिपे रहते हैं जिस प्रकार प्रस्तर अथवा काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है, गूलर के फल में सहस्त्रों कीड़े भरे रहते हैं, उसी प्रकार श्री हरि के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड भरे हुए हैं। वही संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं। जो प्राणी सच्चे मन से भगवान की भक्ति और उनसे प्रीति करता है, वही उनकी महिमा को जान पाता है। जो मनुष्य सदा भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाकर रखते हैं, उन्हें वह आनंद प्राप्त होता है जो और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता है। हे राजन, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के द्वारा ही भगवान की महिमा को कुछ कुछ समझा जा सकता है। श्री त्रिलोकीनाथ भगवान मूर्खों को दिखाई नहीं देते हैं और ज्ञानियों की दृष्टि से भगवान कभी छिपे नहीं रहते हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।